हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये इस वीडियो का रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 इसका आ चुका है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह। तो किसे दिया गया था ये टाइटल? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, पेदान। द टाइटल ऑफ आंध्र कविता पितामह वॉज हेल्ड बाय अलासनी पेदाना। आंध्र कविता पितामह टाइटल ऑल्सो नोन एज, तो इसे कहते हैं क्रिएटर और मास्टर ऑफ तेलुगु पोएट्री। और जो अलासनी थे ये थे फेमस तेलुगु पोइट। इनको दिया गया था ही वॉज ऑल्सो रैंक्ड एज अष्टदिग्गजलु। तो इसका मतलब क्या रहता है? द टाइटल फॉर द ग्रुप ऑफ 8 पोइट्स इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देवराय। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक तारीके फिरोज शाही। तो इसके ऑथर कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बरानी। तो इसकी बात करें तो ये है आपकी इट इज़ अ बुक ऑन इंडो पर्शियन हिस्टोग्राफी। किस टाइम की है? दिल्ली सल्तनत पीरियड की। इसे लिखा गया है जियाउद्दीन बरानी के द्वारा। और जो जियाउद्दीन बरानी थे वॉज अ मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर हु लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो जो जियाउद्दीन थे ये किसके टाइम पीरियड पे थे? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेरशाह डाइड वाइल अटैकिंग। तो शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 1545 में। कहाँ? कलिंजर फोर्ट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। शेरशाह स्टार्टेड द सीज ऑफ कलिंजर इन 1543 एंड वॉज किल्ड ऑन 22 मई 1545 ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन डिड इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी इन्वेड बंगाल। तो कौन से ईयर में इन्होंने इन्वेड किया था? तो वे किया था 1203 AD में। तो इन्होंने किया था बिहार और बंगाल में इन्वेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉज टू बिल्ड कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो किसने बनाया था ये? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कुतुब मीनार की बात करें तो ये है आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये हैं फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, जिन्होंने रूल किया था 1206 से 1210 AD तक। ठीक है, और इन्हें कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था कुवत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली एंड अधाई दिन का झोंपड़ा इन अजमेर। इन्होंने इनिशिएट की थी किसकी कंस्ट्रक्शन? कुतुब मीनार की। और जिसने कंप्लीट की थी किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड राशनिंग सिस्टम इन इंडिया। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है राशनिंग सिस्टम? तो वे किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो अलाउद्दीन खिलजी है ही वॉज द सेकेंड एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। ही रूल्ड दिल्ली सल्तनत इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने रूल किया है दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सकाब्दा वॉज स्टार्टेड इन। तो ये स्टार्ट हुआ है 78 AD में। साका एरा इज बिलीव टू हैव बीन फाउंडेड बाय। तो जो साका एरा है ये किसने फाउंड किया है? किंग शलविहाना ने ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। ठीक है, और जो आपका साका कैलेंडर है किसके बेस्ड है ये? तो इट इज़ बेस्ड ऑन लूनी सोलर। और जो ये कैलेंडर है इसके अंदर देखने को मिलेंगे 365 डेज 12 मंथ्स लाइक नॉर्मल ग्रिगोरियन कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ तरेन वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड। तो किस किस के बीच में हुई है? तो यहाँ पे बात की गई है सेकेंड बैटल ऑफ तरेन की। तो जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है ये हुई है आपकी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और कब हुई है ये? 1192 में। और जो पृथ्वीराज चौहान है इनको हरा दिया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद whom ऑफ द फॉलोइंग डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 6065 AD। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जय सिंह। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर कौन सा ईयर? 1665। साइन हुई है ये जय सिंह और
छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में, और ये साइन हुई है 11 जून को। राजा जयसिंह वॉज साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द दिल्ली सल्तन हु ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद देवगिरी वॉज। तो किसने की थी ये ट्रांसफ़र कैपिटल? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इन 1329 मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू द देवगिरी इन महाराष्ट्र, जिसका फिर नाम रख दिया गया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने सक्सीड किया था अपने फादर को, जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे कहते हैं दीवान अमीर को ही। और इनके 5 डिज़ास्ट्रस प्रोजेक्ट रहे हैं जिसमें ये सक्सेसफुल नहीं रहे। कौन कौन सा? टैक्सेशन इन द्वाब, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, खुरासन एक्सपीडिशन, कराची एक्सपीडिशन और इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो जो ये 5 प्रोजेक्ट हैं इन सब में ये फेल हो गए थे। अब्दुल रज़ाक विजिटेड द किंगडम ऑफ। तो किसका किंगडम विजिट किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था देवराय II का। और जो देवराय II है इनके इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा ही हैज़ द टाइटल ऑफ गजब बेतकार द एलिफेंट हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मनसब इज। तो जो मनसब का मीनिंग क्या है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रैंक। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। It was grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities। तो जो ये टर्म है ये यूज़ की जाती थी मुगल टाइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ तलिकोटा फाउट। तो तलिकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन डी 1565। बैटल ऑफ तलिकोटा कन्फ्रंटेशन इन द डेक्कन रीजन ऑफ सदर्न इंडिया बिटवीन द फोर्सेज ऑफ किस किस के बीच हुई थी? हिंदू राजा ऑफ विजयनगर एंड द 4 अलाइड मुस्लिम सुल्तान्स ऑफ बीजापुर, बिदार, अहमदनगर एंड गोलकंडा। तो इनके बीच में ये लड़ाई देखने को मिली थी और ये हुई थी आपकी जैन 1565 में। कहाँ हुई थी? साउथ ईस्ट ऑफ बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ब्रॉट 1 अशोकन पिलर टू दिल्ली। तो कौन लेके आया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें ही कॉल्ड देम गोल्ड पिलर्स, और जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये लाए थे अशोक्स मीरठ पिलर टू दिल्ली। तोपरा इज अ विलेज इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मगध रूलर वॉज नोन एज सैनिया। तो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिम्बिसारा को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और जो बिम्बिसारा है, बिम्बिसारा फर्स्ट अनेक्स्ड अंग टू द ईस्ट। किंग बिम्बिसारा सक्सेसर अजात शत्रु कैरिड ऑन फर्दर विद द स्कीम ऑफ एक्सपेंशन। ही पार्टिसिपेटेड इन द वॉर विद अंग। तो बेसिकली जो किंग बिम्बिसारा है इन्हें कहा जाता था सेनिया, और ये किसके बेटे थे? तो ही वॉज द सन ऑफ किंग भाटिया द फर्स्ट किंग ऑफ हरियंका डायनेस्टी। तो किंग बिम्बिसारा हैं आपके हरियंका डायनेस्टी से। और फिर बिम्बिसारा को आगे किसने सक्सीड किया था? तो वे किया था अजात शत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान हैड सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो किसने किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और उसे क्या नाम दिया गया था? तो उसे नाम दिया गया था दीवाने बंदागन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बंगाली पोइट हु वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल गुणराज खान इन द सल्तनत पीरियड। तो कौन से बंगाली पोइट है जिन्हें टाइटल दिया गया था गुणराज खान का? तो किसे दिया गया था ये? तो ये दिया गया था मालधर बासु को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मालधर बासु वॉज अ बंगाली पोइट। ही वॉज ऑनर्ड बाय, तो इन्हें ऑनर दिया गया था रुकुद्दीन बरबक शाह के द्वारा विद द टाइटल गुणराज खान। तो इन्होंने इन्हें ये टाइटल दिया था। गंधारा आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग। तो कौन से टाइम पे ये फ्लोरिश हुआ है ये वाला आर्ट? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए कुषाण पीरियड के टाइम पे ये फ्लरिश हुआ था। The Gandhara school of art was developed in the 1st century AD during the reign of Kushan Emperor Kanishk. Both Shakas and Kushans were patrons of Gandhara school, which is known for the first sculpture representation of Buddha in human form.
One example of Gandhara style of art is the Bamiyan Buddha statue. It mostly flourished in the areas of Afghanistan and present northwestern India. The prominent locations were Taxila, पेशावर, बेग्राम एंड बमिया। तो जो आपका गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है ये डेवलप हुआ है कुषाण टाइम पे और इसमें देखने को मिलेगा रिप्रेजेंट किया जाता है बुद्धा को इन ह्यूमन फॉर्म और इसकी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी आपको बमिया बुद्धा स्टैचू। क्वेश्चन नंबर 20 इज रेहला वॉज ऑथर्ड बाय। तो रेहला के ऑथर हैं इब्न बतूता और जो इब्न बतूता है ये हैं मोरक्कन ट्रैवलर और किसके टाइम पे आए थे ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल। तो किसने फाउंड किया है तो ये किया है मुर्शिद कुली खान ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी और इन्होंने रीनेम की थी अपनी कैपिटल सिटी मकसूसाबाद टू मुर्शिदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड इक्ता मीन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड के टाइम पे इक्ता का मतलब क्या रहता था तो इसका मतलब था तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए द ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम अ विलेज और टेरिटरी। तो बेसिकली जो इक्ता सिस्टम है ये आपका किसके टाइम पीरियड पे था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। जैसे ये एक लैंड है इसके फर्दर पार्ट्स किए जाते थे और उसे हम कहते थे इक्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर इब्न बतूता केम टू इंडिया। तो किसके टाइम पे आए हैं इब्न बतूता इंडिया में तो ये आए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इब्न बतूता वॉज ए ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को। तो बेसिकली पूछा जाता है कि ये कहाँ से आए थे तो ये आए थे मोरक्को से। ही केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनकी मैंने जैसे आपको बताया है कि इनकी जो 5 प्रोजेक्ट थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे फेल हो गए थे। ठीक है। और इन्होंने जो इब्न बतूता है उन्हें अपॉइंट किया था एज ए काजी और जज ऑफ दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ द बहामनी किंगडम वॉज। तो इसके फाउंडर कौन हैं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहामन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बहामनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली ओवर द टेरिटरी ऑफ। तो जो बहामनी किंगडम और जो विजयनगर एम्पायर है इनके बीच में आपको क्लैशेस देखने को मिले किसके लिए तो ये इनके क्लैशेस रहते थे रैचूर द्वाब को लेके। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो रैचूर द्वाब रीजन है ये आपका ट्रायंगुलर रीजन है इन सदर्न इंडिया देखने को मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन फेमस पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वॉज अडोन्ड विद द टाइटल ऑफ पैरट ऑफ हिंदुस्तान। तो किसे दिया गया था ये टाइटल पैरट ऑफ हिंदुस्तान तो ये दिया गया था अमीर खुसराव को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और जो अमीर खुसराव है इनकी अगर बात करें तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कव्वाली एंड इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ कव्वाली फॉर्म। तो जो आपको कव्वाली देखने को मिलती है वह इन्होंने ही बनाई है। ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये किसके डिसाइपल थे डिसाइपल मीन्स शिष्य। तो ये थे निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान चेंगिस खान इन्वेडेड इंडिया। तो किसके टाइम पे आए हैं ये तो जो चेंगिस खान है इन्होंने इन्वेड किया था इल्तुतमिश के टाइम पे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो इल्तुतमिश है ये सन इन लॉ है ऐबक के कुतुबुद्दीन ऐबक के। और जो इल्तुतमिश है ये थे टर्किक स्लेव एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव रूलर्स ऑफ दिल्ली। और जो इल्तुतमिश है इन्होंने कंप्लीट करवाई थी कंस्ट्रक्शन किसकी कुतुब मीनार की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज तरंगिणी वॉज रिटन बाय। तो इसको लिखा गया है कल्हन के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो राज तरंगिणी है ये लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। और इसका मतलब क्या है राज तरंगिणी का तो ये है इसका मीनिंग है रिवर ऑफ किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश। तो कौन से टाइम पीरियड में फ्लरिश हुआ ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट तो ये फ्लरिश हुआ है कुषाण पीरियड में। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरसिंह सलुवा वॉज द रूलर ऑफ।
तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे चंद्रगिरी के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हु वॉज नसरुद्दीन चिराग? तो कौन थे ये? तो ये थे सूफी सेंट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। द सूफी सेंट पॉपुलरली नोन एज नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली बिलोंग टू चिश्ती सूफी ऑर्डर। तो ये थे आपके चिश्ती सूफी ऑर्डर से बिलोंग करते थे। ही वॉज मुरीद, मुरीद मतलब डिसाइपल ऑफ द ग्रेट सेंट, डिसाइपल होता है शिष्य। किनके थे ये? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, एंड लेटर हिज खलीफा। ही वॉज द लास्ट रिकग्नाइज्ड खलीफा ऑफ द चिश्ती ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली। और इन्हें टाइटल दिया गया था रोशन चिरागे दिल्ली, विच इन उर्दू मीन्स इल्यूमिनेटेड लैम्प ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अष्टदिग्गजों वर पैट्रोनाइज्ड बाय। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय हैं वॉज एन एम्परर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये थे विजयनगर एम्पायर के एम्परर। द रूल ऑफ कृष्णदेव राय इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ द तुलुवा डायनेस्टी। ही पैट्रोनाइज्ड द तमिल पोएट हरिदास। 8 Telugu poets were regarded as 8 pillars of his literary assembly and known as Ashtadigas. Who introduced the इक्ता सिस्टम? तो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम? तो वे किया था इल्तुतमिश ने। तो इनके टाइम पे आया था इक्ता सिस्टम। और इक्ता का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि जैसे एक लैंड है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता था, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णदेव राय रोट हिज फेमस वर्क अमुक्तमाल्याद इन। तो इन्होंने किस में लिखी है ये अपनी बुक? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन्होंने कंपोज किया था अपना काम तेलुगु में, जिसे हम कहते हैं अमुक्तमाल्याद। कृष्णदेव राय वॉज फ्रॉम कौन सी डायनेस्टी से थे ये? तो तुलुवा डायनेस्टी से, जिसे कि फाउंड किया गया था वीर नरसिम्हा के द्वारा। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अभिनव भोज, आंध्र पिताम, और आंध्र भोज भी इन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मुगल एम्परर हु इशूड अ फरमान टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1717 टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल वॉज। तो किन्होंने किए थे फरमान इशू? तो वे किए थे फारूक सियार ने। तो ये इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। हु ऑर्गेनाइज द काउंसिल ऑफ 12 भाईस? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नाना फडणवीस के द्वारा। जो नाना फडणवीस हैं ये थे इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर। और जब असैसिनेशन हुआ था पेशवा नारायण राव का इन 1773 में, तो नाना फडणवीस ने बनाया था 12 लोगों का रिजेंसी काउंसिल, जिसे कहते हैं 12 भाई काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मुस्लिम सुल्तान रिगार्डेड बाय हिंदू एज जगत गुरु? तो कौन से मुस्लिम सुल्तान हैं जिन्हें रिगार्ड किया जाता है एज ए जगत गुरु? तो वे हैं आपके इब्राहिम आदिल शाह टू। जो इब्राहिम आदिल शाह टू हैं ये थे किंग सुल्तान ऑफ बीजापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो लास्ट रूलर कौन थे? तो वे थे इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और जो इब्राहिम लोदी है इन्हें हराया गया था बाबर के द्वारा इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। आप मुझे बताएंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये कौन कौन से ईयर में हुई है और किस किस के बीच में हुई है? तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये हुई है 1526 में। जो आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है ये हुई है आपकी 1556 में। और जो आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है ये हुई है 1761 में। तो आप अब मुझे ये बताएंगे कि ये बैटल किस किस के बीच में हुई है। जैसे फर्स्ट हुई है आपकी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और कौन जीता है? बाबर। तो ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड बैटल का मुझे बताएंगे। श्री कृष्ण विजय काव्य वॉज कंपोज्ड बाय। तो किसने कंपोज किया है इसे? तो ये कंपोज किया गया है मालधर बासु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अमुक्तमाल्यादा? तो किसने लिखा है इसे? तो ये लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। और जो ये काम किया गया है इसको कंपोज किया गया है तेलुगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सैंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ।
तो रिसेंटली अभी एक एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ह्यून सेंग है ये किसके टाइम पीरियड में आए हैं, तो ये आए हैं हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। अगर आपको याद नहीं रहता तो इसे याद रखें कि जो ह्यून सेंग है इनका स्टार्ट होता है एच से नाम, और हर्षवर्धन का भी होता है एच से, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ह्यून सेंग की बात करें तो ये हैं आपके चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलिग्रम हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षवर्धन। तो इनको वैसे इनकी प्रोनाउंसिएशन है युएन ट्वांग, ठीक है। ही वॉज अराइविंग इन 630 AD और ये रुके थे यहाँ पे 15 साल। इन्होंने स्टडी किया था हिनायना एंड महायाना बुद्धिज़्म। और जो फाहेन है ये आए थे किसके टाइम पीरियड में, तो ये आए थे चंद्रगुप्त II के टाइम पीरियड में, और पेपर में इनके बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कैन बी फाउंड इन। तो कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको इनके रिमेन्स, तो ये देखने को मिलेंगे आपको हम्पी में। और जो हम्पी है इसको डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हम्पी है कहाँ पे, कर्नाटक में। विच ऑफिसर वॉज कॉल्ड बख्शी ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। तो किसे कहा जाता था बख्शी, तो ये कहा जाता था ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इन द मुगल एम्पायर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीर बख्शी वॉज टू गैदर इंटेलिजेंस एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशंस। तो जो ये टाइटल है ये एसोसिएटेड रहता है आपका किसके साथ, तो ये रहता है मिलिट्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम कनकर सिंध। तो इन्होंने कब किया था कनकर सिंध को, तो ये किया था 712 AD में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इन 712 AD मोहम्मद बिन कासिम conquered the Sindh province. It was the first Arab victory in India and it led to the foundation for Arab invasion in India. तो जो अरब थे ये इनकी पहली विक्ट्री थी इंडिया में, और इसके बाद इनका इन्वेजन हो गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान डिड चेंगिस खान अटैक इंडिया। तो चंगेज़ खान ने कब अटैक किया था, उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था, तो वे चल रहा था इल्तुतमिश का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। जो आपके चेंगिस खान है ही वॉज बोर्न इन 1162 इन मंगोलिया। तो इनका जन्म हुआ है मंगोलिया में। ये फाउंडर है मंगोल एम्पायर के। ही इन्वेडेड इंडिया कब आए हैं, 1221 AD में। इल्तुतमिश प्रिवेंटेड चेंगिस खान अटैक ऑन इंडिया। तो इल्तुतमिश ने इन्हें रोका था यहाँ पे अटैक करने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मुस्लिम सेंट ऑफ मिडीवल इंडिया वर्शिप्ड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम वॉज। तो कौन से हैं ये मुस्लिम सेंट जिन्हें की वर्शिप किया जाता है, जिनकी पूजा की जाती है हिंदूज और मुस्लिम्स के द्वारा। तो ये हैं निज़ामुद्दीन औलिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।